नमस्कार। गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 2 से 3 साल तक के बच्चे का एक स्वेटर लेकर आई हूँ। ये कम ठंड में डलने वाला स्वेटर है। आप कोई भी स्वेटर कम ठंड में डालने के लिए बनाएँ, उसका आप जो धागा है ना, पतले धागे से बनाना, तभी चाहे आप लेडीज़ कार्डिगन बनाएँ, जेंट्स स्वेटर बनाएँ, कुछ भी बनाएँ। और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, इसका डिज़ाइन इतना सुंदर लहरिया, 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 लहरिया बनकर आया है। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हमारी जो स्वेटर है, स्वेटर की टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक इंची टेप में नापने पर 15.5 इंच की है और सेंटीमीटर के नापने पर 39.5 या 40 सेंटीमीटर के आसपास है। लेंथ आप अपने बच्चे के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसी के साथ हमने जो यहाँ पर अपने गले की ये जो किनारी बनानी स्टार्ट करी थी ना, नीचे से हमने स्टार्ट करी है बॉर्डर के साथ साथ जो हमने उसको हमने यहाँ पर टूटने नहीं दिया। बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल एज़ इट इज़ बनाते हुए हम इस तरफ आए हैं और बिल्कुल एज़ इट इज़ ही बनाते हुए हम इस तरफ आए। एक भी जगह से हमारी ये किनारी टूटी नहीं है। बैक साइड से भी हमने अपनी इसी किनारी को बरकरार रखते हुए अपने गले के फंदों को बंद किया है। स्वेटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं बिल्कुल ही पतली वाली वूल ले रही हूँ, लेकिन ये 4 प्लाई की है, लेकिन एकदम से पतली है। स्वेटर को बनने में 111 ग्राम ऊन लगी है। तो आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी स्वेटर की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है। फ्रंट के दोनों साइड की लंबाई भी कंप्लीट करी हुई है और बैक की लंबाई भी मैंने कंप्लीट कर रखी है। लेकिन मैं आपके सामने एक बार पैटर्न पर बनाकर दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैंने जो 3 पैटर्न बनाए हैं, तीनों के तीनों पैटर्न एकदम फ्लैट हैं। ऐसा नहीं है कि बटन पट्टी और इधर की साइड मेरी खिंची हुई है और बीच की साइड मेरी ढीली है। इसके लिए मैंने बीच बीच में शॉर्ट रोज बनाई हैं। 4 बार डिज़ाइन डालने के बाद एक एक हम शॉर्ट रो बनाते चले जाएंगे ना, तो हमारे डिज़ाइन में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल एक जैसा बनकर आएगा। या तो आइए अब हम अपना पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो फंदे डाले हैं, फंदे मैंने डिज़ाइनर डाले हैं। फंदे एकदम से लूज डालने हैं और फंदे मैंने 2 धागों से डाले हैं। फंदे हम अपनी 10 नंबर की सिलाई पर डालेंगे, 10 नंबर पर ही बॉर्डर बनाएंगे और 10 नंबर से ही हम इसके ऊपर बनाएंगे। धागे को डबल करके जिस भी तरीके से आपको एक सिंपल सी नॉट लगानी आती हो ना, आप उसी तरीके से एक नॉट लगा लें। और अपने इस धागे को हम टाइट किसी को पकड़ा देंगे। मैं इसको अपने पैर के अंगूठे में लपेट रही हूँ। डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए ये जो लंबा सा धागा है, इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और एक बार अपने लूप को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लंबा धागा हमारा ऊपर आएगा और एक बार हम अपने लूप को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लंबा धागा हमारा नीचे चला जाएगा। बस इस लूप से हमने फंदे डालने हैं, इतना सा ही काम है। डिज़ाइनर फंदे बनाने बहुत ही आसान है। ये धागा ऊपर आ गया, बस इस लूप में से हम अपने इस सिंगल धागे से फंदा बना लेंगे और इस धागे को हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दोबारा से लूप बनाएंगे और इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज ले। जब एंटी क्लॉकवाइज ले के जाएंगे तो ये धागा हमारा नीचे चला जाएगा। बस बाकी के फंदे तो आपको बनाने आते होंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट साइड के लिए हमें 41 स्टिचेस को कास्ट ऑन करना है, लेकिन पैटर्न के लिए मैं 25 स्टिचेस डाल रही हूँ। सबसे पहले हम अपने इस साइड के पार्ट को बनाएंगे। इस साइड के पार्ट बनाने में हमने सबसे पहले अपनी बटन पट्टी का ये किनारा बनाना है। देखिए किनारा कितना सुंदर बनकर आया है।
बिल्कुल एक सार बनकर आएगा। आप बनाएंगे तो आपका किनारा भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी बहुत आसानी से इस किनारे को बना सकते हैं। और ये किनारा सिर्फ एक फंदे से बनकर तैयार होता है और दो रो में जाकर ओवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने फंदे डालने के बाद इसे बनाएंगे। अपनी सिलाई पर 41 स्टिचेस लेने हैं। मैं यहाँ पर पैटर्न के लिए 25 स्टिचेस ले रही हूँ। और फंदे देखिए मैंने कितने लूज़ डाले हैं। आपने भी फंदे इसी तरीके से लूज़ ही डालने हैं। तो पहला फंदा हम कैसे बनाएंगे? पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। हर बार पहला फंदा इसी तरह से बिना बुने उल्टा उतारेंगे और आगे वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए बाकी की सारी रो हमें सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करनी है। और बॉर्डर के लिए हमें 10 रो बनानी है। तो पहले मैं इस रो को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँ। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 1 सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बस आखिर के 2 फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी। और पहला फंदा आप बुनकर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो बटन पट्टी वाली साइड है इसका किनारा हमने बिल्कुल इसी तरह से ही बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं। ये जो एक फंदा है ये हमने धागे को लपेटा है, इसे काउंट नहीं करेंगे। ये 2 फंदे हैं। इस फंदे को तो हम सीधा बना लेंगे और इन 2 फंदों को हम इकट्ठा बना लेंगे। बस इन्हीं 2 रो को हम जब कंप्लीट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारा इस तरीके का किनारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए किनारा कितना सुंदर बनकर आया है। और इसी के साथ बॉर्डर के लिए हमने 10 रो बनानी है। 2, 4, 6, 8 और 2 10 रो बनाने के बाद हम अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन हमारा सिर्फ 4 फंदों का डिज़ाइन है और 4 रो में जाकर ओवर हो जाएगा। और डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 फंदे लेने हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ। किसी ने मुझे स्पेशली कहा था कि छोटे बच्चे की स्वेटर बनानी है तो डिज़ाइन आप एकदम से छोटा छोटा और सिंपल सी डालना। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आप हमें इस डिज़ाइन का स्वेटर बना के दीजिए। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। 10 रो बनाने के बाद हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। 7 फंदे हम बटन पट्टी के छोड़ेंगे और 7 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के 7 फंदे और आखिर के 7 फंदे ये हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। रो नंबर 11 में हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। पहला फंदा बिना बुने हमेशा ही हमने उल्टा उतार लेना है। और आगे वाले फंदे के लिए सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए 7 फंदे बनाएंगे। 1, इसे काउंट नहीं करना, ये धागा लपेटा हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे बनाने के बाद हम अपनी डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन 4 फंदों का है। इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। एक फंदा सीधा, 2, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। एक फंदा उल्टा बना लेंगे और आगे वाले फंदे को हम इस फंदे के ऊपर धागे को लपेटते हुए काउंट करेंगे। तो हमारे 4 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी डिज़ाइन को लगातार हमने रिपीट करना है। एक बार मैंने डिज़ाइन बना लिया, 1, 2, 3,
धागा अपनी ओर किया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और आगे हम 3 फंदे बनाएंगे। तो ये हमारे एक्स्ट्रा 3 फंदे हैं। बस इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन को लगातार बढ़ाते रहेंगे। 1 2 3, बस एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, ये 3 फंदे एक्स्ट्रा है। पैटर्न में मेरा डिज़ाइन 2 बार बना है, लेकिन अगर आप वैसे बनाएंगे तो ये डिज़ाइन 6 बार बनेगा। 1 2 3 4 5 और 1 6 बार डिज़ाइन बनेगा। और ये जो 7 फंदे हैं ना, ये हमें सीधे ही बनाने हैं। सीधी साइड से हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। इस तरफ हमारी सिलाई आनी है, तो आप पहला फंदा बुन कर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। 7 फंदे बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन बनेगा 2 4 6 और 1 7 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और इन 4 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे धागे समेत और इसी फंदे के ऊपर एक बार हम धागा और लपेट देंगे। बस इन्हीं 4 फंदों के डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेट लेंगे। और ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। 1 2 और 3। अब हमारे यहाँ पर बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, जिसमें से पहले हम 5 फंदे सीधे बना लें। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, ये छठा फंदा भी सीधा और आखिर के इन 2 फंदों को हम इकट्ठा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से डिज़ाइन की रो नंबर 3, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाले फंदे पर इस सिलाई के ऊपर धागा लपेटते हुए 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे सीधे, तो टोटल 7 हो गए। 2 4 6 और 1 7, इसे नहीं गिनना। तो रो नंबर 3 कैसे बनेगी? पहले 3 फंदे सीधे और इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 1 2 3 बनाने के बाद इन तीनों 2 धागों को और 1 फंदे को, इसके ऊपर हम 3 फंदे बनाएंगे। 1 सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे तो 2 फंदे बन गए। इसी होल से 1 फंदा और बना लेंगे, तो टोटल फंदे 3 हो गए। और इनको बहुत टाइट नहीं बनाना और बहुत लूज भी नहीं, बस इन्हीं 4 फंदों के डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और इससे फिर हम 3 फंदे बनाएंगे। 2 ये धागे हैं और 1 फंदा है। 1 सिलाई के ऊपर धागा लपेटा, 2 फंदे हो गए और ये 3 फंदे। बस एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा जो हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3, बस इधर के 7 फंदे सीधे और इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4, 7 फंदे सीधे,
2 4 6 और एक साथ धागा अपनी ओर करके पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। पहले 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। अब इन 2 फंदों को पहले हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई को इस तरह से लाएंगे और अब इस सिलाई को यहाँ से पीछे से ले जाते हुए इस तरह से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा सिंगल और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बना लेंगे। बस इन्हीं 4 फंदों के डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। ये एक फंदा उल्टा जो है ना, ये इधर का आ गया है। एक फंदा उल्टा बनाने के साथ इन 2 फंदों को पहले बिना बुने सीधा उतार लेंगे, फिर अपनी सिलाई पर ऐसे लेंगे, उतार लेंगे सिलाई के ऊपर ही और राइट हैंड साइड की सिलाई को पीछे से लाते हुए बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उल्टा फंदा एक बना लेंगे, एक फंदा सीधा और इसे हम दोनों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा 2 फंदे हैं, 1 और 2। बस फंदे हमारे बढ़ेंगे नहीं, बस इसी डिज़ाइन को लगातार हम रिपीट करते रहेंगे तो रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। यहाँ पर एक बार मैंने अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जब हम अपने डिज़ाइन को 4 बार बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो हम शॉर्ट रो बनाएंगे। तो साथ में मैं आपको शॉर्ट रो बनानी बताऊंगी, साथ में मैं आपको रिपीटेड रो नंबर 1 बनानी बता रही हूँ। इसी के साथ मैंने जो 3 पैटर्न बनाए हैं, तीनों के तीनों पैटर्न एकदम फ्लैट हैं। ऐसा नहीं है कि बटन पट्टी और इधर की साइड मेरी खिंची हुई है और बीच की साइड मेरी ढीली है। इसके लिए मैंने बीच बीच में शॉर्ट रोज़ बनाई हैं। 4 बार डिज़ाइन डालने के बाद एक एक हम शॉर्ट रो बनाते चले जाएंगे ना, तो हमारे डिज़ाइन में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल एक जैसा बनकर आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट रो बनाई है। जब हम इस साइड शॉर्ट रो बनाएंगे तो दूसरी साइड भी हम अपनी शॉर्ट रो साथ के साथ ही बनाएंगे। तो आइए अब हम अपनी शॉर्ट रो बनानी शुरू करते हैं। जब आप 4 बार इस डिज़ाइन को बना लें तो फिर हम शॉर्ट रो बनाएंगे। शॉर्ट रो कैसे बनाएंगे? पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए बटन पट्टी के 7 फंदे पूरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। शॉर्ट रो हमेशा ही हमें इन 7 फंदों के ऊपर बनानी है। 7 फंदे बटन पट्टी के बनाकर आगे वाले फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और साइड को हम चेंज कर लेंगे। धागे को दूसरी तरफ करके इस फंदे को जो हमने बिना बुने उतारा था, इसे फिर से बिना बुने उतार लेंगे और आगे वाले फंदे को इस धागे को जोर से कसते हुए अपनी बटन पट्टी के 7 फंदे पूरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। यहाँ से फिर से वापसी आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर आगे वाले फंदे पर धागा लपेटते हुए 7 फंदे बटन पट्टी के पूरे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। 7 फंदे बटन पट्टी के बनाकर ये जो हमने धागा लपेटा था, इसे हम अपने इस फंदे के साथ बनाएंगे और इसे हम पलट देंगे। बस
अब हम अपने आगे वाले डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। रिपीटेड रो नंबर 1 है, तो कैसे बनेगी? एक फंदा सीधा बना लिया, 2 3 धागा अपनी ओर करके इस फंदे को बिना बुने उतार कर इसी फंदे पर धागा लपेटते हुए 4 फंदे फिर से बनाएंगे। 1 2 3 धागा अपनी ओर किया और 4 फंदे हो गए। ये हमारे एक्स्ट्रा 3 फंदे। डिज़ाइन की रिपीटेड रो नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अपने 7 फंदों को बना लें। 1 2 3 4 5 6 और 7। शॉर्ट रो बनाने के लिए रॉन्ग साइड से बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 4 6 और एक 7 फंदे बनाकर धागा फंदा अपनी सिलाई पर करके इसकी हम साइड को चेंज कर लेंगे। धागे को दूसरी तरफ ले जाकर इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतारेंगे और पहले की तरह इस धागे को खूब खींचते हुए 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम रॉन्ग साइड से पहले अपने 7 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। ये जो हमने एक धागा अपनी सिलाई के ऊपर लपेटा था, इसको हम ऐसे उठा के अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इन दोनों फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना देंगे। बस दोनों साइड से मैंने आपको अपनी शॉर्ट रो बनानी बता दी है। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन की स्वेटर की डिज़ायर लेंथ को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 4 6 और एक 7। और डिज़ायर ये जो बनती है शॉर्ट रो बनती है, इसका कहीं भी पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से हमने फंदे को उठाकर जोड़ डाला है ना, कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि भी हमने यहाँ पर इसको जोड़ा है। इंचेस में नापने पर इसकी लंबाई 10 इंच है और सेंटीमीटर में नापने पर इसकी लंबाई पूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। डिज़ाइन मैंने 20 बार बनाया है। एक बार डिज़ाइन बनने में 4 रो बनती हैं और 20 बार डिज़ाइन बनने में 80 रो बनी है और 10 रो बॉर्डर की। टोटल रो मेरी यहाँ पर 90 हो गई है और 4 बार मैंने शॉर्ट रो बनाई है। और अब हम अपने शोल्डर की कटाई करनी शुरू करेंगे। कंधे की कटाई करने से पहले मैंने यहाँ पर 1-2 मार्कर लगा लिए हैं ताकि मुझे बार बार काउंट ना करना पड़े। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी बटन पट्टी के 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर मेरे को 4 बार मैंने डिज़ाइन बना लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रो बनाऊंगी। बिना बुने उल्टा उतार कर साइड को हम चेंज कर लेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर धागे को खींचते हुए इसके ऊपर 7 फंदे सीधे बना लेंगे। साइड को हम चेंज करेंगे और पहले हम 7 फंदे
बटन पट्टी के बनाएंगे। और इस बार जब हम बनाएंगे तो अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने एक धागा लपेटा था, इसे सिलाई के ऊपर लेकर एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। यहाँ पर एक साइड से एक शॉर्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बॉर्डर बनाना है, बस एक सीधा, एक उल्टा और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फिर से एक उल्टा, एक सीधा और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। हमने इस पूरी रो में 6 फंदे बंद करने हैं। एक सीधा, एक उल्टा और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। टोटल फंदे हमने 6 कम करने हैं। एक उल्टा, एक सीधा और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। एक बार हम काउंट कर लेंगे कि हमने कितनी बार दो फंदों का एक फंदा किया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लास्ट में जितने भी मेरे पास फंदे बचे हैं, बस इनको एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधे का हम बनाने के बाद अब इन फंदों पर हम पहले शॉर्ट रो बनाएंगे। दो, 4, 6 और एक साथ इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। साइड को चेंज करके धागा दूसरी तरफ करके इस फंदे को हम उल्टा उतारें। फंदा हमने हमेशा उल्टा ही उतारना है और 7 फंदे अपने कंप्लीट कर लेंगे, खींचते हुए कंप्लीट करने हैं। सात फंदे बनाने के बाद ये जो हमने धागा लपेटा था, ये वाला, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। लेने के साथ धागा अपनी ओर करके इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस अब हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पहले हम अपनी शोल्डर की सारी लंबाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर और लंबाई को कंप्लीट करने के लिए एक सीधे एक उल्टे की हम 20 रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जब हम 20 रो बनाएंगे तो एक बार 16 रो के बाद एक शॉर्ट रो हम और बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं अपनी 20 रो बनाकर कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। इसके ऊपर हम इसी तरह से बनाते हुए बॉर्डर बनाते हुए एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, पहले हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लें, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 20 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर की मैंने 20 रो बना ली है और 2 शॉर्ट रो बनाई हैं।
एक तो हमारी शॉर्ट रो ये वाली है और दूसरी शॉर्ट रो हमारी ये है। इधर भी बनाई है और इस साइड भी हमने 2 शॉर्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। टोटल स्टिचेस थे मेरे पास 41। 41 में से 6 फंदे हमने कम कर दिए, तो अब हमारे पास फंदे हैं 35। 35 में से ये जो 14 स्टिचेस हैं, यहाँ पर ये 14 स्टिचेस हैं जिसमें से 7 फंदे सीधे सीधे हैं और 7 फंदे बॉर्डर के हैं और इस तरफ 21 फंदे हैं। अब हम अपने गले के लिए जो है ना वो बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर स्टार्ट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा और अपने मार्कर के यहाँ तक के 21 फंदों को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर को हम निकाल देंगे। मार्कर के यहाँ सा हम वही डिज़ाइन बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। और ये फंदे हमारे 7 सीधे के सीधे। रॉन्ग साइड से कैसे बनाएंगे? पहले 7 फंदे सीधे, सात फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ के 7 फंदों पे हम अपने बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे और इस तरह से हम अपनी 8 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक रो मैंने बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ। 6 रो हम और बना लें, फिर हम अपने एक साइड के गले के फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज़ को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर अपने फंदों को बंद करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फंदे हैं 35 स्टिचेस हैं। 21 स्टिचेस मेरे को यहाँ पर शोल्डर के लिए छोड़ने हैं और बाकी के स्टिचेस बचेंगे 14 स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। कैसे करेंगे? बाइंड ऑफ करने के लिए हम अपनी इस चेन को तोड़ेंगे नहीं, इसको बरकरार रखते हुए हम यहाँ पर 14 स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। आगे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा कम हो गया और इसको हम ऐसे बना लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। साइड को चेंज करेंगे। पहला फंदा पहले की तरह बिना बुने उतारकर इस फंदे के ऊपर इस फंदे को पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे बंद कर लिए। फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारकर आगे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 फंदों को कम कर लिया। इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं यहाँ पर 13 फंदे बंद करूँगी
एक फंदा मैं आपके सामने बंद करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने 13 फंदों को बंद कर लिया है। एक फंदा हम और बंद करेंगे। जब हम उस फंदे को बंद करेंगे तो हम यहाँ से अपनी डिज़ाइन को लगातार बनाते हुए आगे लेकर जाएंगे। इस समय मेरे पास सिलाई पर फंदे हैं 22 और हमें फंदे यहाँ पर चाहिए 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। 11 का डबल 22। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और ये हमने अपने 14 स्टिचेस को बंद कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर शोल्डर के लिए फंदे रह गए 21। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बनाकर ये मेरे पास 7 फंदे इसी बटन पट्टी के जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर आ गए हैं। 2 4 6 और एक साथ, इसे हमें काउंट नहीं करना। अब इधर हम अपने बॉर्डर को देखते हुए इस डिज़ाइन को बनाएंगे और वापसी आएंगे। ये जो बॉर्डर की हमारी लाइनें हैं ये हमको 30 लेंथ में कंप्लीट करनी है। 20 हमने यहाँ तक बनाई थी, 8 यहाँ पर बनाई, 28 हो गई। तो टोटल अभी हम और कितनी बनाएंगे? 50 माइनस 28, 22 रो हम और बनाएंगे। 22 रो बनाते हुए इस तरफ हम अपनी हर 8 सिलाई के बाद एक शॉर्ट रो बनाएंगे। इधर भी बनाएंगे और इस तरफ भी बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपनी बॉर्डर वाली 50 रोज़ को बनाकर कंप्लीट कर लूँ। फिर हम अपने एक साइड की हमारी साइड कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरी साइड बनानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर की 50 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये जो मार्कर है ये 10 रो का है। 10 20 30 40 और 50 धागे को मैंने काट दिया है। एक साइड हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये साइड हमारी बटन वाली साइड थी। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। इस साइड को बनाने के लिए हम पहले वो 7 फंदे बनाएंगे जो हमारी सिलाई में आने हैं। फिर हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। उसके बाद जब हम ये 7 फंदे बनाएंगे तो इसके ऊपर हम अपने किनारे को बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? फंदे हमने आपको डालने बता दिए थे। फंदे मैंने 25 ही लिए हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल पहला फंदा बुनकर बनाए या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम ये वाली रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लें। फिर हम जो रॉन्ग साइड है ना वहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। बॉर्डर की एक रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हम इसको कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए जो बॉर्डर की रो है ना 10, ये हमें सारी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करनी है। फिर उसके ऊपर हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 10 रो बनाएंगे। फिर उसके ऊपर हम अपने जो ये वाले फंदे हैं ना डिज़ाइन है, इनके फंदों को हम अलग अलग करेंगे। 7 फंदे बटन पट्टी के और 7 फंदे सीधे बनाने के बाद सेंटर के फंदों पर 6 बार हमने डिज़ाइन बनाना है। हमारा पैटर्न है तो हमारा डिज़ाइन 2 बार बनेगा। पहले 7 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
7 फंदे बना लिए, 2 4 6 और एक साथ। बस इन 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। एक 3 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके सिलाई एक फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे किया, एक फंदा उतार लिया और ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा, 1 2 3, और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6 और इन 2 फंदों का हमें इकट्ठा एक बनाना है। 7 फंदे बना लिए। बस इसी तरह से बनाते हुए और बीच बीच में पहले की तरह शॉर्ट रो बनाते हुए हम अपने जो है 20 बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 20 बार अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। तो हम बनाएंगे कैसे? 20 बार डिज़ाइन बनाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शॉर्ट रो बनानी है, इधर भी बनानी है, इधर भी बनानी है। सेंटर से 6 फंदे कम करने हैं, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है। पहले हम यहाँ से बनाते हुए, तो पहले मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रो बना लूँ। पहले 7 फंदे सीधे बना लेंगे, 2 4 6 और एक साथ। बस इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। अब तक आप शॉर्ट रो बनानी सीख गए हैं। अब हम जल्दी जल्दी इसे करेंगे। अब एक फंदा सीधा हो गया। अब हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा एक उल्टा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बस इस साइड भी हम इसी तरह से एक सीधा और एक उल्टा और एक फंदा कम करते हुए 6 फंदों को कम करेंगे। और यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि हमने कितनी बार फंदे कम किए। 1 2 3 4 5 और एक 6 और 3 फंदे हमारे बच गए। बस इसके ऊपर भी हमने बॉर्डर बना देना है। और अब हमें यहाँ पर शॉर्ट रो बनानी है और शॉर्ट रो बनाने के लिए पहले हम इस रो को बनाएंगे और साथ में ही हम अपना बटन होल बनाकर तैयार कर लेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेट लेंगे और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक और एडवाइस कर रही हूँ। अगर आपकी बटन पट्टी सीधी सीधी फंदे डाल के बना रहे हो तो बटन होल सीधी साइड से बनाइए। अगर आप बटन पट्टी उल्टा उल्टा बुनकर बना रहे हो तो बटन होल रॉन्ग साइड से बनाएंगे, तभी आपका स्वेटर सुंदर आएगा। वरना इतनी सी बात से ही आपका स्वेटर जो है एकदम से खराब हो जाएगा। साइड से पहले हम अपनी शॉर्ट रो पहले की तरह बनाकर कंप्लीट करेंगे और ये जो हमने एक बटन होल बनाया था इसे हम सीधा ही बुन लेंगे।
7 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, साइड को चेंज कर लेंगे, धागा दूसरी तरफ करके। अब हमने दोनों साइड एक एक शॉर्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। इधर भी शॉर्ट रो बना ली है, इस तरफ भी बना ली है। अब हम अपनी डिज़ाइन को बनाते हुए इस रो को पहले की तरह बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पहले 7 फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके ये जो हमने इसके ऊपर ये धागे को लपेटा था ना, इसे हम उठाकर सिलाई के ऊपर डालकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस अब अपने नीचे बॉर्डर को देखते हुए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए, बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस तरफ अपनी 7 धारियां बनाने के बाद इसी तरह से एक बटन होल और बनाएंगे और यहाँ पर एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए पहले हम 20 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर इसके ऊपर हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर की 20 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट रो इधर बनाई है और एक शॉर्ट रो इधर बनाई है। एक एक शॉर्ट रो हमने शुरुआत में बनाई थी। एक मैंने बटन होल बना लिया है। बटन होल 14 रो के बाद 7 सरी के बाद बनकर आया है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और बटन होल के ऊपर 5 बार धारी और बन गई है। 1 2 3 4 5 2 बार हम और बनाएंगे तो फिर इस साइड हम एक बटन होल और बना लेंगे। इस समय सिलाई पर मेरे पास टोटल 35 फंदे हैं। एक मैंने मार्कर लगाया है। मार्कर के इस तरफ 21 फंदे हैं और मार्कर के दूसरी तरफ 14 फंदे हैं। और इस तरफ से जो 14 फंदे हैं 7 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और 7 फंदों पे अपने बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम एक रो आपके सामने बना रहे हैं। पहले 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 7 फंदे सीधे बनाने के बाद इसके ऊपर हमने 7 फंदों पर डिज़ाइन बनाना है। एक सीधा और एक उल्टा, फिर से एक सीधा और एक उल्टे का डिज़ाइन बनाने के बाद मार्कर को हम निकाल देंगे। यहाँ से सीधा सीधा बनाते हुए अपने डिज़ाइन को देखते हुए पहले हमने यहाँ पर 4 रो बनानी है। 4 रो बनाने के बाद जब रो नंबर 5 बनाएंगे तो हम अपना एक बटन होल बनाएंगे और रो नंबर 6 और 7 अपने डिज़ाइन को देखते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम रो नंबर 7 बना लेंगे तो हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। जब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे तो फिर हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 7 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक बटन होल और बना लिया है। अब हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। 14 फंदे बंद करने हैं। 21 फंदे हमने अपने शोल्डर के लिए रखने हैं। फंदे हम कैसे बंद करेंगे? अपने किनारे को बनाते हुए आगे वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। उसके लिए एक फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा कम कर लिया, एक फंदे को बना लिया, सीधी साइड कर लेंगे। इन 2 फंदों को बना लेंगे। वापसी आकर 2 फंदे बनाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। आगे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे। 2 फंदे कम हो गए और आगे वाला फंदा हम सीधा बना लें। बस इसी तरह से फंदों को कम करते हुए
पहले हम 13 फंदे कम करेंगे, फिर हम उसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 13 फंदों को बंद कर लिया है। इस समय मेरे पास 22 फंदे हैं, हमें यहाँ पर 21 फंदे चाहिए। एक फंदा हम और कम करेंगे। जब हम अपना 14th स्टिच को बंद करेंगे, उसके बाद हम अपनी आगे डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, वापसी नहीं आएंगे। 7 फंदे हमारे बटन पट्टे के हो गए, 2 4 6 और एक 7, इसे काउंट नहीं करना। 7 फंदे हमारे बॉर्डर के, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और आगे वाले 7 फंदे हमारे किनारे के। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी बॉर्डर वाली साइड से 30 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ले, फिर हमारी ये साइड भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे इसका किनारा देखिए कितना सुंदर बनकर आया है, कहीं से भी टूटा नहीं है। इसी के साथ हमको अपने बॉर्डर की 50 रोज़ बनाकर कंप्लीट करनी है, जिसमें से 28 रोज़ हमने बना ली है। 22 रो 22 रोज़ और बना लें, फिर हम आपको दिखाएंगे और आगे बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने ये जो बटन होल की साइड थी ना, इसको भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद अपनी बैक को बनाना स्टार्ट करेंगे। बैक साइड के लिए हम आपको फंदे डालने नहीं बताएंगे। बैक साइड बनाने के लिए हमने अपनी सिलाई पर 73 स्टिचेस लेने हैं। मैं यहाँ पर फंदे ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पर फंदे ले रही हूँ 21, जिसमें से 7 फंदे आगे सीधे सीधे बनाएंगे, 7 फंदे पीछे सीधे सीधे बनाएंगे, और 7 फंदों पर मैं सिर्फ एक बार डिज़ाइन बनाऊँगी। तो जो रो नंबर 1 और 2 है, ये हमने बिल्कुल सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करनी है। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 10 रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसके ऊपर अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है, और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 10 रो बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर। अब भी मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है, और पहला फंदा बस सीधा बुनते हुए 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। दो 4 6, और आगे वाले 4 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर किया और अपने फंदे को उतार के, ये मेरे 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। बस इसी तरीके से बनाते हुए स्वेटर में मेरा डिज़ाइन बनेगा, 14 बार डिज़ाइन बनेगा। 73 फंदे हमको डालने हैं। ये 7 फंदे हमें बिल्कुल सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करने हैं। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी बैक की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद, अपनी डिज़ायर लेंथ कंप्लीट करने के बाद, अब हम पहले एक शॉर्ट रो इधर बनाएंगे और एक शॉर्ट रो हम इधर बनाएंगे, और बीच में हमने 12 फंदों को कम करना है। 14 बार हमारा डिज़ाइन है। हम पहला डिज़ाइन और आखिरी डिज़ाइन को छोड़ते हुए पहले की तरह एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का हम बॉर्डर बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रो बना रही हूँ।
अब हम अपने फंदों को कम करेंगे और फंदे हमने 12 कम करने हैं। सात फंदे बनाने के बाद इस फंदे को हम उठाकर इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा और एक उल्टा बनाने। हम जो अपने 4 फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाने के बाद आगे वाले हर 4 फंदों से हम 3 फंदे बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा और 2 फंदों का इकट्ठा एक करेंगे अपने डिज़ाइन को देखते हुए। एक उल्टा और एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना। बस इसी तरह से बनाते हुए हम जब इस रो को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे 12 फंदे कम हो जाएंगे, तो हमारे पास फंदे रह जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से भी सीधा उल्टा और उल्टी साइड से भी सीधा उल्टा बनाते हुए बॉर्डर की लाइंस को काउंट करते हुए 30 रोज बनाएंगे और अपनी शॉर्ट रो हम साथ साथ बनाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 30 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, 10, 20 और 30। 30 रोज बनाने में एक शॉर्ट रो मैंने यहाँ पर बनाई थी और एक शॉर्ट रो मैंने सेंटर में और बना ली थी, इधर भी बनाई है और इस साइड भी बना ली है। अब हम इसके ऊपर हमारे पास फंदे थे, स्टार्टिंग में हमने फंदे लगाए थे 73, जिसमें से 12 फंदे हमने यहाँ पर कम कर लिए हैं। अब मेरे पास फंदे हैं 61 फंदों पर मैंने 2 मार्कर लगाए हैं, 14 फंदों के बाद एक मार्कर है और इधर से 14 फंदों के बाद एक मार्कर है। सेंटर में मेरे पास 33 फंदे हैं। इन 33 फंदों पर 8 रो में हमने सिर्फ सीधा सीधा बनाना है, ये हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। एक रो मैं आपके सामने बना रही हूँ। पहले हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदों के ऊपर हम लगातार अपना बॉर्डर बनाएंगे। बस एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6 और 7। 14 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर मैंने मार्कर लगा रखा है ना, बनाने के मार्कर को हम अपनी स्लाइड पर ले लेंगे और यहाँ से लेकर आगे वाले मार्कर तक, इधर के 14 फंदे छोड़ने तक, ये सारे फंदे हमने 33 फंदे जो है ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करने हैं, सीधे बनाकर कंप्लीट करने हैं। मार्कर लगाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार फंदों को गिनना नहीं पड़ता। मार्कर को अपनी स्लाइड पर ले लेंगे और इधर अपने सेम बॉर्डर बनाएंगे, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बनाते हुए। पहले हम यहाँ पर अपनी 8 रो बनाकर कंप्लीट कर लें, फिर हम बीच में से फंदों को बंद करके अपना गले की शेप देंगे और साइड से शोल्डर के फंदों को रखेंगे। तो पहले इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने 2 मार्कर लगा लिए, एक इधर लगाया है, एक इधर लगाया। इधर मेरे पास 21 फंदे हैं, इधर भी मेरे पास 21 फंदे हैं, सेंटर में मेरे पास 19 फंदे हैं। 19 फंदों को हम बंद करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन को देखते हुए इसे बनाएंगे। 7 फंदे सीधे और 7 फंदों पे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का डिज़ाइन।
बनाने के बाद फिर से 7 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे 21 फंदे हो गए। 21 फंदे हमारे शोल्डर के हैं। अब हम यहाँ से अपने फंदों को बंद करेंगे। फंदों को बंद करने के लिए सबसे पहले हम धागे को अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। इस फंदे के ऊपर इस फंदे को पलट लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। जैसे हमने अपने फ्रंट के गले के फंदों को कम किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर अपने फंदों को कम करना है। बस पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर पलट लेंगे और इसके ऊपर धागे को लपेटते हुए एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 फंदे कम कर लिए। बस इसी तरह से बंद करते हुए यहाँ पर 3 फंदे बंद कर लिए हैं। इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं यहाँ के अपने 19 नग फंदे बंद कर ली। फिर इसके ऊपर हम इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 18 फंदों को बंद कर लिया है। एक फंदे को मैं और बंद करूँगी तो यहाँ पर हमारे फंदे 19 बंद हो जाएंगे। और जब हम अपने 19वें फंदे को बंद करेंगे तो बनाते हुए अब अपने स्वेटर को इधर लेकर आएंगे। अब हम वापसी नहीं जाएंगे। सात फंदे हमने अपने बॉर्डर के बना लिए, 2 4 6 और 1 7। और ये इन 7 फंदों पे अपने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ यहाँ पर मैं एक एक शॉर्ट रो बनाऊंगी। यहाँ से लेकर ऊपर एक फंदे सीधे और एक फंदे उल्टे की 20 रो बनाऊंगी। नीचे 30 रो हैं, 8 रो मैंने ये बना ली हैं। 12 रो और बनाऊंगी तो टोटल हमारी 50 रो की लेंथ बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ साथ हम अपनी शॉर्ट रोज भी बनाते रहेंगे। ये साइड मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपनी बैग की एक साइड को बिल्कुल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक 20 रो बनाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 रोज बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड के शोल्डर को इसके साथ जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के लिए सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो दूसरा हिस्सा लेंगे उसमें जो सीधी साइड है उसको हम नीचे रखेंगे और जो बटन पट्टी या बटन होल की साइड है उसको हम गले की तरफ रखेंगे। उल्टा करके नहीं जोड़ देंगे वरना हमारा सारा स्वेटर खराब हो जाएगा। यहाँ से हम जोड़ेंगे कैसे? फंदों को बंद करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 7 फंदे बंद करेंगे। पहला फंदा और इधर का पहला फंदा सिर्फ एक बार इस तरह से बुनेंगे। फिर उसके बाद इस फंदे को हम बिना बुने सीधा अपनी सिलाई पर उतार लेंगे और इधर वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसे इस तरह से पलट देंगे और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। यहाँ पर हमने एक फंदे को कम कर दिया। दूसरी बार इस फंदे को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। इस फंदे के इसके ऊपर ऐसे निकालेंगे और पीछे वाले फंदे को हम पलट देंगे। 2 फंदे हम बंद कर लिए हैं। फिर से इस फंदे को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को ऐसे पलटकर पीछे वाले फंदे को उठाकर हम ऐसे पलट देंगे। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों को बंद कर लिया है। 4 फंदे पहले हम और बंद कर लें।
4, 5, 6, और एक 7। 7 फंदों को बंद करने के बाद यहाँ से हम 2 फंदे इकट्ठे लेंगे, 1 और 2। 2 फंदे इधर से भी इकट्ठे लेंगे। अब हम इधर से तीनों फंदों को इस फंदे के ऊपर पलट लेंगे, 1, 2 और ये 3। 2 फंदों को हम 3 बार पलटेंगे। एक बार हमने पलट लिया है, ये दूसरी बार है। दो बार पलट लिया। ये हमने दो दो करके जो थे तीसरी बार अपने फंदे को पलट लिया। इसके बाद हम एक एक फंदे को करके बंद करेंगे। तो पहले मैं ये सारे फंदे बंद कर लूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगी। इसी तरह से बंद करते हुए सारे फंदे बंद कर दिए हैं और आखिर वाले फंदे में से हम अपने इस धागे को निकाल के ना इसे हम खींच देंगे। और देखिए जिस तरह से हमने 2 फंदों से इकट्ठा एक एक फंदा करके बंद किया है, हमारा शोल्डर बिल्कुल एक सार आया है। अगर हम एक एक फंदे को बंद करेंगे ना तो यहाँ से ये झोल खाएगा, जो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। अब हम अपने बैक की इस साइड को बनाना शुरू करेंगे। बैक की साइड बनाने के लिए पहले हम बनाते हुए सीधी साइड से उतर गए थे, अब हम रॉन्ग साइड से बनाते हुए इधर आएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने यहाँ पर इस तरह से धागे को अंदर करके धागे को यहाँ पर पहले हम पक्का कर लेंगे। और जब हम अपनी सिलाई करेंगे ना तो धागों को सारों को हम अंदर कर देंगे। इस तरह से धागा बांधने के बाद अपने सेम मेथड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर अपने धागे को खूब खींचते हुए, धागा सिर्फ पहली बार खींचना है, दोबारा हम नॉर्मल तरीके से ही बनाएंगे। एक पहले मैंने उतार लिया, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे सीधे बनाने के साथ इधर मेरे पास 7 फंदे, अपने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। सीधा फिर ये 7 फंदे हमारे पास अपने जो साइड के हम सीधे सीधे बनाते हैं ना, वो वाले फंदे। बस इसके ऊपर यहाँ से 8 रो मैंने बना ली है, साथ साथ हम अपनी शॉर्ट रो बनाएंगे और इसके ऊपर 12 रो और बना के बॉर्डर की 50 रोज़ को बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे हमने इस तरफ जोड़ा था वैसे ही हम इस तरफ जोड़ेंगे और फिर हम इसके बाद अपने स्वेटर की सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा सारा स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने से पहले जितने भी इसके साइडों में धागे लटक रहे हैं ना, उन सबको हम सुई में डालकर अंदर कर देंगे और काट देंगे। फिर हम इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई कर ली है और एक साइड की सिलाई मैं पूरी की पूरी आपके सामने करूँगी। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी सीधी साइड को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ से पहले हम अपने किनारे को पक्का कर लेंगे। किनारे को पक्का करके किसी भी एक साइड से हम अपनी नीडल को सीधी साइड कर लेंगे
और जो सीधी साइड है ना उसे हम बाहर कर लेंगे। और सिलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। और सिलने के लिए हम इधर से सिलते हुए इधर आएंगे। नीडल को बाहर करके हमको कैसे सिलना है, सिलने का तरीका बहुत ही सिंपल है हमारा। बस एक साइड से एक बार 2 धागे ले लेंगे और एक साइड से एक बार 2 धागे ले लेंगे। बस इसी फार्मूले को चलाते हुए हम पहले अपनी सारी की सारी रो को सिलाई कर लें, फिर हमारा स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको स्वेटर बनने के बाद दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर हमारा स्वेटर सारा बनकर तैयार हो गया है और स्वेटर की बहुत ही सुंदर शेप आई है। स्वेटर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप एक बार इस स्वेटर को ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।